दो शब्द आते हैं और कट्ठे ही बहुत करके वो यूज़ किए जाते हैं, सफाई और सच्चाई। और आप देखा होगा कि बहुत करके दादी जानकी के क्लासेस में भी ये दो शब्द बहुत करके ही होते हैं। तो दादी ने उस दिन प्रश्न पूछा था कुछ समय पहले कि पहले कौन सी बात, सच्चाई या सफाई? कौन समझता है कि पहले सच्चाई? हाथ उठाओ। और कौन समझता है कि पहले सफाई? वैसे तो कोई भी हिसाब से आप कोई बात स्पष्ट कर सकते, परंतु दादी का उस दिन कहना था कि पहले तो चाहिए सफाई। जब तक अपने मन को साफ नहीं किया है तब तक सच्चाई भी वास्तव में क्या होती हमें पता नहीं पड़ता। ऊपर ऊपर से बातें कर लेते हैं, परंतु एक्चुअल सच्चाई क्या है वो हमको पता नहीं होता। तो मैं समझती क्लास के बाद दादी एक छोटे ग्रुप के साथ बैठी थी, तो जो आज की मुरली की बातें थी उसमें दादी ने फिर उस बात को और उठाया कि 108 के लिए तो बाबा ने कहा कि सच्चे आशिक, परंतु 8 के लिए क्या कहेंगे? वो बिल्कुल सच्चे। न सिर्फ सच्चे आशिक परंतु बिल्कुल सच्चे। फर्क इतना। तो कहने का मतलब कि जब हम शब्द कहते हैं सच्चाई का, तो उसका महत्व कितना है और उसकी गहराई कितनी है और पवित्रता का कनेक्शन तो आप समझ ही सकते हैं, परंतु हम पूरा उसको जान नहीं पाते हैं। बहुत ईजली हमारे भाषा में वो शब्द आ जाता, परंतु एक्चुअली वो क्या है? जब आज की बात है कि अष्ट बनते हैं बिल्कुल बिल्कुल सच्चे, परंतु फर्स्ट स्टेप उस स्थिति तक पहुंचने के लिए सफाई। आप सोचो कि कोई बात के लिए भी अच्छा खाना बनाना हो या अपने तबीयत को ठीक रखना हो या अपने घर को सुंदर रखना हो या आश्रम का वातावरण अच्छा बनाना हो, हर बात में पहले तो चाहिए सफाई। कोई भी ये बातें आप और आगे कर नहीं सकते जब तक सफाई न हो। इसी तरह से और आगे हमारा ज्ञान का पुरुषार्थ कुछ भी चले, वो तब संभव है जबकि पहले तो हमारे अंदर मन में सफाई होंगी। उसमें भी जबकि बाबा के पास हम पहले आते हैं तो हमें मालूम नहीं होता कि हमारे कितने गहरे संस्कार हैं। पता नहीं आपके लिए कौन सा संकल्प था, परंतु जब मैं बाबा के पास आई बहुत समय पहले, तो उस समय तो मैंने सोचा कि इतनी सिंपल बातें हैं, इतनी लॉजिकल बातें हैं, बस पुरुषार्थ करके 1-2 वर्ष में तो फास्ट उड़ सकते हैं। तो उसमें कुछ तो कहेंगे कि अपना बुद्धि का अहंकार भी होता, परंतु साथ साथ ये भी कहेंगे कि जानकारी पूरी नहीं होती। बाबा ने जिस समय हमें स्वीकार किया, बाबा को पूरा मालूम था कि ये आत्मा कौन है, कैसी है, इसकी जीवन कहानी क्या है, इसका हिसाब किताब क्या है। परंतु जब हम बाबा को अपनाते हैं, हमें अपनी पहचान नहीं होती है कि हमारी जीवन कहानी अनेक जन्मों का हिसाब किताब क्या है, परंतु बाबा जानते। और मुख्य बात तो ये है कि बाबा कितना प्यार से हमें स्वीकार करते। जान करके बाबा ने ये नहीं कहा कि पता नहीं ये कहाँ तक पहुँच चुके हैं, इसका तो कुछ उद्धार ही नहीं हो सकता, परंतु बाबा ने और ही प्रेम से कहा कि बाबा तो आए ही हैं सबका उद्धार करने के लिए। बाबा ने प्रेम से स्वीकार किया और बाबा ने कुछ हिसाब किताब पूछा नहीं। तो कहने का मतलब कि हम नहीं जानते हैं कि सफाई करने में कितनी मेहनत होती। मानो कि जिस घड़ी आप कोई भी चीज़ साफ करने लगते हैं और पहले आपको मालूम है कि हाँ ये चीज़ गंदी है, परंतु आप साफ करते चलो
और उसकी कचरा निकलता जाता और आपको पता चलता कि और कितनी मेहनत करनी होती। ऐसे अनुभव है सबको। तो इसी तरह से आत्मा के भी सफाई में कितनी मेहनत करनी है, और न सिर्फ मेहनत करनी है परंतु लगातार मेहनत करनी है। क्योंकि थोड़ा आप साफ कर लो, फिर आप छोड़ दो, फिर और कचरा आता जाएगा। ऐसे नहीं कि जितना आपने काम किया वो कायम रहेगा, नहीं, वो और आपको फिर मेहनत करके और उसको डबल मेहनत करनी पड़ेगी। परंतु आप लगातार मेहनत करते चलो, सफाई होती जाएंगी। और ऐसे भी नहीं कि कल हमने सफाई की है तो आज सब कुछ ठीक ठाक होगा, फिर दोबारा भी साफ करना पड़ता, हर रोज़ सफाई करनी होती। तो जो बाबा हमें हर रोज़ अमृत वेले के लिए विशेष ध्यान खिंचवाते हैं या रोज़ मुरली सुनाते हैं, बाबा जानते हैं कि कारण कि हर रोज़ की सफाई कितनी आवश्यक है। आप सोचो कि एक दिन हमने अमृत वेला नहीं किया, चलो कोई हर्जा नहीं, इट्स ओके। या आज के एक दिन की मुरली हमने नहीं सुनी, उससे काम चल जाता। बाबा तो करीब वही बातें तो कहता ना कि आत्म अभिमानी बनो, ड्रामा पर अडोल रहो, शिव बाबा को याद करो। ये तो बाबा हर रोज़ कहते हैं, बिल्कुल ठीक बात। परंतु बाबा क्यों हर रोज़ कहते हैं? क्योंकि आज तक भी वो लेसन हम भूल जाते। और दूसरी बात, न सिर्फ बाबा हमें याद दिलाते हैं परंतु साथ ही साथ आप देखेंगे कि जो बाबा कहते हैं, बेशक ये मंत्र रोज़ आते हैं, परंतु जिस कॉन्टेक्स्ट में, जिस बैकग्राउंड से बाबा उस बात को उठाते हैं, वो हर समय उसमें नई बातें होती। और जितना हम ध्यान से मुरली को सुनते हैं और उस बातों को हम मन में दोहराते हैं, उससे हमारी आत्मा की सफाई हो सकती। मन की स्वच्छता शुद्ध संकल्प से हो सकती, और शुद्ध संकल्प का आधार है ज्ञान। यदि नया ज्ञान हमारे बुद्धि में नित्य न आता रहे तो हमारे मन की सफाई का कौन जिम्मेवार? बाबा अपनी प्रेम से हर रोज़ ज्ञान अमृत अथवा ज्ञान स्नान कराने के लिए खजाना देते। भारत का तो मुझे नहीं मालूम, परंतु विदेश में तो आज तक भी कोई मुझे ऐसी संस्था नहीं मिली है जहाँ पर हर रोज़ नया सबक सिखाया जाए आध्यात्मिकता के हिसाब से। कितनी संस्थाएं हैं, कितने चर्चेस, टेम्पल्स, आदात, सब कुछ भी विदेश में बने हुए हैं, परंतु कहाँ पर भी हर रोज़ क्लास के रीति से या सत्संग के रीति से लगातार इंस्ट्रक्शन मिलता रहे, मैंने नहीं देखा है। कहाँ पर सप्ताह में एक बारी, कहाँ पर सप्ताह में 2 बारी, कुछ ऐसे ही चलता। परंतु बाबा जानते हैं कि आत्मा की सफाई हर रोज़ ज्ञान स्नान से हो सकती। आप सोचो कि सप्ताह में एक बारी आप करो, आत्मा की क्या गति होंगी। परंतु हर रोज़, उसमें भी तो कई बार बाबा मुरली में कहते हैं कि जो अच्छे बच्चे हैं वो न सिर्फ एक बार स्नान करते हैं परंतु 2 बारी भी स्नान करते हैं। मतलब कि मुरली को जितना बारी आप पढ़ो, सवेरे पढ़ो, शाम को पढ़ो, तो मन उसमें फ्रेश हो जाता। किसी ने बहुत सुंदर बात कही है, लेने वाला सदा खाली रहता है इसलिए बार बार लेता है, और देने वाला सदा भरपूर रहता है इसलिए बार बार देता है। बादलों से पानी बरसता है, बरस बरस कर वे खाली हो जाते हैं और नदियाँ समुद्र भर जाते हैं, पर दोनों में से ऊंचा कौन? बादल खाली होकर भी ऊंचे रहते हैं और सागर भरपूर होकर भी नीचा रहता है। खाली बादलों के भरने की भी एक प्रक्रिया है। यदि बादल सागर से कहे हम तुमको देकर खाली हो गए, तुम अभी थोड़ा सा जल देकर हमें फिर से भर दो, तो सागर के साथ साथ जमाना भी उनकी नादानी पर हंसेगा। बादल फिर भरेंगे पर भरने का तरीका गुप्त रहेगा। इसीलिए हमें जीवन में धीरज, अनुशासन, साक्षी भाव आदि सब गुण धारण करने चाहिए।